वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शिखा। तो आज का हमारा टॉपिक है गेट। तो गेट का अपना क्या क्या मतलब होता है। कभी कभी इन चीजों को लेके हमें कंफ्यूजन होती है कि किसी चीज को लाने के लिए गेट का यूज हो रहा है, समझने के लिए गेट का यूज हो रहा है, पाने के लिए गेट का यूज हो रहा है। तो हम गेट का कहाँ कहाँ यूज करें, कैसे करें, आइए इन सब चीजों को आज हम समझते हैं। तो गेट का यहाँ पर हम 5 मतलब डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको पता भी होगा लेकिन कंफ्यूजन में रहते होंगे कि कैसे हमने यहाँ पर गेट का यूज कर लिया। देखिए, गेट का अपना सिर्फ एक मतलब होता है, जिसका मतलब होता है होना। वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। गेट का आपको मतलब पहला मतलब पता ही होगा, जिसका मतलब होता है फाइंड या फिर रिसीव, या फिर आप जिसको बोलते हो हिंदी में मुझे मिला, प्राप्त हुआ, पाना। उसके लिए हम गेट का यूज करते हैं। दूसरा गेट का मतलब होता है अंडरस्टैंड। समझने के लिए भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। कोई चीज समझ आया, नहीं समझ आया, उसके लिए आप गेट का यूज कर सकते हो। तीसरा हमने गेट का मतलब लिख रखा है, ब्रिंग, बाय, दिलाना। किसी चीज को लाने के लिए हम गेट का यूज कर सकते हैं, खरीदने के लिए गेट का यूज कर सकते हैं, और कोई चीज दिलाने के लिए भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। तो जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा आपको स्लिप दिख रही है पर्पल कलर की, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। चौथा मतलब है गेट का पे। किसी चीज का बिल पे करने के लिए हम गेट का यूज कर सकते हैं। पांचवा गेट का मतलब होता है रीच, जिसका मतलब होता है पहुंचना। तो कहीं पर पहुंचने के लिए भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। गेट का अपना एक ही मतलब होता है, जो होता है होना। होना कैसे होना, आइए देखते हैं। क्या होना, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे किसी पर्सन के इमोशंस में चेंजिंग होना, उसके क्वालिटीज में चेंजिंग होना, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजिंग होना, मतलब कुल मिला के एडजेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ। और किसी प्लेस में कुछ चेंज होना, उसके लिए मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर मैं गेट का यूज कर सकती हूँ। ये तो गेट का होने वाला एक पॉइंट है, आगे डिस्कस करते हैं। इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क। इट्स मैंने लिखा है, वो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। अभी तक उजाला था, अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर गेटिंग यूज किया, जो कि आपका कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम गेटिंग लेट। मैंने कॉन्ट्रैक्शन में एम लिखा है। गेटिंग लेट, मैं लेट हो रही हूँ। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। सिचुएशन बुरी हो रही है। ही इज गेटिंग एंग्री। वह गुस्सा हो रहा है, यानी उस वो पहले तक ठीक था, अभी वो धीरे धीरे गुस्सा हो रहा है, एंग्री हो रहा है। यानी उसके इमोशंस में चेंज आ रहा है कि वो गुस्सा हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन की मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको जलन हो रही है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई डिडंट गेट टू मीट हिम। मेरा उससे मिलना नहीं हो पाया। इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। यूजुअली हम इस तरीके से यूज करते हैं, आई डिडंट गेट टू मीट हिम। या फिर आप बोल सकते हैं आई डिडंट गेट टू टॉक हिम। मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया। इनके लिए भी आप गेट का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, मैंने लिख रखा है गेट हेल्दी। हेल्दी हो जाओ। यानी मैंने एक योगा क्लासेस खोल रखा है और मैंने उस पे थीम डाल रखी है गेट हेल्दी। हेल्दी हो जाओ। हेल्दी हो जाओ। हेल्दी का मतलब मोटे से ही नहीं होता। हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है, बीमारियों से मुक्त होता है, फिट होता है। तो हेल्दी हो जाओ। गेट स्मार्ट। स्मार्ट हो जाओ। गेट स्मार्ट। गेट डाउन, नीचे जाओ। इस तरीके से गेट से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजल वर्ब भी हैं, जो मैं अपने आने वाली अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगी कि कैसे गेट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब होता है। वहां पर गेट लगाने के बाद अदर वर्ब लगाया जाता है, जिससे इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मैं आगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में उसको डिस्कस करने वाली हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। गेट का मैंने आपको मतलब बताया था, फाइंड, रिसीव, यानी पाना, प्राप्त करना, या फिर मुझे मिला। आइए देखते हैं। डिड यू गेट योर राखी?
क्या आपको आपकी राखी मिली? मैंने राखी भेजी और मैं फ़ोन पे पूछ रही हूँ, डिड यू गेट योर राखी? क्या आपको आपकी राखी मिली? आपको आपकी राखी प्राप्त हुई? आप अपनी राखी पाए? डिड यू गेट योर राखी? आई गॉट माय राखी। मुझे मेरी राखी मिल गई। हैव यू गॉट योर पेन? क्या आपको आपकी पेन मिल गई? आपका पेन खो गया था और मैं फिर आके पूछ रही हूँ थोड़ी देर बाद आपको आपकी पेन मिल गई। यहाँ पे ध्यान रखिए हैव यू गॉट जो गॉट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट होता है और अमेरिकन इंग्लिश में गॉट की थर्ड फॉर्म गॉटेन हो जाती है। तो अगर आप गॉट यूज करते हैं तब भी करेक्ट है, अगर आप गॉटेन यूज करते हैं तब भी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। हैव यू गॉट योर पेन? क्या आपको आपकी पेन मिल गई? आई हैवेंट गॉट इट। मुझे नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिली। आई होप आपको गेट से जिसका मतलब फाइंड एंड रिसीव होता है वो सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। आई गॉट दिस बाइसिकल ऑन माई बर्थडे। ये साइकिल मुझे मेरे बर्थडे पर मिला। ये साइकिल मुझे मेरे बर्थडे पर मिला। आइए गेट का हम दूसरा मतलब भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आंसर देना होगा क्या आपको मैसेज मिला। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए देखते हैं गेट का दूसरा मतलब। तो गेट का दूसरा मतलब होता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का क्या मतलब होता है? समझना। तो जहां जहां आप अंडरस्टैंड यूज करते हैं वहां पर आप गेट यूज कर सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि गेट जो होता है वेरी इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि आप बातचीत में अपनी रोजमर्रा के कॉन्वर्सेशन में आप गेट इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि अंडरस्टैंड के लिए आपने गेट लगाया। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फॉर्मली किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप गेट का यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप अंडरस्टैंड ही बोलेंगे। इसलिए गेट का हमने यहाँ पर जितने भी यूजेस मैं बता रही हूँ वो सारे इनफॉर्मल यूजेस हैं। तो ध्यान रखिए गेट का यूज यहाँ पर फॉर्मल वे में नहीं है। कभी आप राइटिंग में नहीं लिखेंगे इस तरीके से, सिर्फ कॉन्वर्सेशन में बोले तो अच्छा होगा। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? क्या आपको समझ आया? तो आप क्या पे गेट कैसे लिखते हैं? गेट के प्लेस पे डिड यू अंडरस्टैंड इट? क्या आपको समझ आया? तो मैंने वहीं पर गेट अंडरस्टैंड के प्लेस पर मैंने गेट कर दिया डिड यू गेट इट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई गॉट इट। मुझे समझ आ गया। आई डिडंट गेट इट। मुझे समझ नहीं आया। आई डिडंट गेट इट। मुझे समझ नहीं आया। डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझना। आप कभी कभी बोलते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मतलब कुछ आपको पूछना है, कुछ ऑकवर्ड पूछना है तो आप पहले बोलते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग। लेकिन आप मुझे बताइए आप ऑफिस में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मतलब दूसरे बंदे को बुरा लग जाएगा तो आपने स्टार्ट कैसे किया डोंट गेट मी रॉन्ग। आई होप आपको गेट का जो अंडरस्टैंड मतलब होता है वो आपको समझ में आया होगा। डिड यू गेट इट गाइस? गेट का अपना एक मतलब होता है ब्रिंग, यानी किसी चीज को लाने के लिए हम गेट का यूज कर सकते हैं। लाना या फिर दिलाना, मैं दोनों चीजें लिख रखी हूँ और मैंने बताया कि जो ब्रिंग है, जो लाने वाली बात है, चाहे आप खरीद कर लाएं चाहे आप नॉर्मल तरीके से लाएं, दोनों चीजों को बताने के लिए आप गेट का यूज कर सकते हैं। खरीद कर लाने के लिए भी कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। खरीद कर लाने का मतलब ये है जहां पर आप फोकस कर रहे हैं खरीदने की बात पर कम फोकस कर रहे हैं और लाने की बात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे मैं अपने भाई से बोलती हूँ क्या तुम मेरी मेडिसिन लाए? तो मुझे पता है वो खरीद कर ही लाएगा, लेकिन मैंने फोकस किस बात पे रखा? क्या तुम लाए? डिड यू गेट माई मेडिसिन? डिड यू गेट माई मेडिसिन? तो समझ रहे ना? मैं एक नया सोफा लाया हूँ, यानी वो नया सोफा मैं खरीद कर ही लाया हूँ, लेकिन मैंने फोकस किस बात पे जताया है? लाने की बात पे। तो आई गॉट न्यू सोफा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि बाय के लिए भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं वी बॉट न्यू क्लॉथेस, हमने नए कपड़े खरीदे। हम बोल सकते हैं वी गॉट न्यू क्लॉथेस, मतलब सेम हुआ, हम नए कपड़े लाए हैं या फिर नए कपड़े खरीदे हैं। आइए देखते हैं। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक ग्लास पानी दे दो।
मुझे एक गिलास पानी मेरे लिए लाना। मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, दे दो नहीं, गिव मी होगा वो। गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। है गेट सम मोर चेयर्स। जैसे आपके घर पार्टी है कुछ, आपने कुछ मेहमानों को इनवाइट कर दिया है और अपनी वाइफ से बोल रहे हैं चेयर्स कम है, गेट सम मोर चेयर्स, और कुर्सियां ले आओ, और कुर्सियां ले आओ। तो घर में खरीद कर तो नहीं ला रही है, घर में ही कहीं से ला रही है। व्हाट हैव यू गॉट फॉर मी? आप मेरे लिए क्या लाए हैं? अब मैं ऐसे बोलती हूँ, चलो ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, वो हो सकता है खरीद कर लाए हो या कहीं से लेकर आए हो। तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया व्हाट हैव यू गॉट फॉर मी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं। गेट सम मिल्क, थोड़ा दूध ले आओ। अब ये दूध खरीद कर ही लाना है, मैंने अपने घर में किसी बच्चे से बोला या फिर किसी किससे भी बोला गेट सम मिल्क, यानी जाओ जाओ दूध ले आओ। तो वो लाने, मैंने यहाँ पे लाने की बात पर फोकस किया, लेकिन दूध तो वो खरीद कर ही लाएगा ना, तो यहाँ पर बाय सम मिल्क ना लगाकर मैंने बोला गेट सम मिल्क। इट्स वेरी इनफॉर्मल वे। वी गॉट अ न्यू टीवी, हम नई टीवी लाए हैं, और वो टीवी हम खरीद कर ही लाए हैं, तब भी मैंने यहाँ पर गॉट का यूज किया। हाउ मच डिड यू गेट दिस टीवी फॉर? आपने ये टीवी कितने का लिया है? अब हम यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हैं हाउ मच डिड यू बाय दिस टीवी फॉर, लेकिन मैंने यहाँ पर गेट का यूज किया क्योंकि मैंने यहाँ पर हाउ मच लगाया है, तो इससे तो पता ही चल जाएगा कि हम पैसे की बात कर रहे हैं। हाउ मच डिड यू गेट दिस टीवी फॉर? आई होप आपको समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेव इन योर माइंड कि गेट का मतलब ब्रिंग होता है, और जिसका लाने का मतलब है या तो खरीद कर लाए या तो नॉर्मल तरीके से लेके आए। गेट का एक मतलब होता है दिलाना। जैसे मैं क्या बोलती हूँ, जैसे बच्चे क्या बोलते हैं, पापा गेट मी ए चॉकलेट, मुझे एक चॉकलेट दिला दो। या फिर कैसे बोलते हैं, दिलाना का मतलब होता है लाना ही। वो हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं, पापा मुझे एक चॉकलेट दिला दो, वो मतलब हो गया पापा मुझे एक चॉकलेट खरीद कर दिला दो। या फिर खरीद कर ही नहीं, चॉकलेट्स घर में रखी हैं, मुझे अपनी मॉम से लेना है, तो मैं पापा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पापा गेट मी ए चॉकलेट, मुझे एक चॉकलेट दिला दो, मम्मा से ही दिला दो, जरूरी नहीं वो खरीद कर हो या फिर बिना खरीदे हो। हमने बोला गेट मी ए चॉकलेट दिलाने के लिए। अभी आपका पापा मुझे एक बॉटल दिला दो, या फिर टेल योर फादर टू ब्रिंग अ वाटर बॉटल फॉर यू, तो वहां पे ब्रिंग की जगह पर आप गेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिंग मतलब भी वहां पर क्या हो गया, खरीद कर लाने से मतलब है गेट वाटर बॉटल फॉर यू। तो इस तरीके से दिलाने के लिए भी आप गेट का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा ये चीजें आपके साथ शेयर करूं। गेट का एक मतलब होता है पे करना। पे करना मतलब बिल पे करना। तो जैसे आप कोई पार्टी करो, पार्टी में हो और रेस्टोरेंट में आप कुछ दोस्तों के साथ खा पी रहे हो, और आपने पार्टी आपकी तरफ से थी, तो आपने बोला पुट योर वॉलेट अवे, आई एम गेटिंग द बिल। अपने वॉलेट दूर करो, मतलब अपने पास रखो, मैं बिल पे करूं, आई एम गेटिंग द बिल, आई एम गेटिंग द बिल। आइए गेट का आखिरी मतलब समझते हैं, जिसका मतलब होता है रीच। रीच आपको पता ही होगा, हिंदी मतलब होता है पहुंचना। तो देखिए, आई विल गेट देयर बाई 7:30, मैं वहां पर 7:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी। गेट देयर, पहुंच जाऊंगी। आई एम गेटिंग देयर, मैं वहां पहुंच रही हूँ, मैं वहां पहुंच रही हूँ। आई होप आपको एक गेट से रिलेटेड चीजें समझ में आ रही होंगी कि गेट के जो पांचों मतलब मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको गेट का एक एडवांस मतलब बताती हूँ। जब गेट एक पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है, मैं पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट कर रखी है, आप उसे जरूर गो थ्रू करें। तो जो गेट का पॉजिटिव वर्ब से रिलेशन है, वो वाला मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू यहाँ पर दे देती हूँ। गेट एज ए पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव वर्ब में हम, पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, जहां पर सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, वो किसी से काम को करवाता है। लेकिन गेट जब भी किसी से काम को करवाएगा, तो वो उसको फोर्स नहीं करेगा, वो उसको या तो असाइन कर देगा काम, या तो उसको मना कर कन्विंस कर कर काम कराएगा, या तो उसको पे करके कुछ पैसे देकर तब उससे काम कराएगा। ठीक है, इस तरीके से गेट, जैसे मैंने क्या, मैंने अपनी बाइक मैकेनिक से रिपेयर करवाई, मैंने अपनी बाइक मैकेनिक से रिपेयर करवाई।
तो मैंने अपनी बाइक नहीं रिपेयर की, मैंने मैकेनिक से अपनी बाइक रिपेयर करवाई। तो मैंने मैकेनिक को क्या पे किया होगा ना इस सर्विस के लिए, तो वहां पर मैंने गेट का यूज किया। इस तरीके से जैसे मैंने क्लीनर से रूम को क्लीन करवाया, तो मैंने खुद तो नहीं किया ना, क्लीनर रूम को क्लीन किया, है ना। मैंने मेड से डस्टिंग करवाई, तो मैंने खुद नहीं डस्टिंग की, मेड से डस्टिंग करवाई। तो ये ऐसी चीजें पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं जिसपे आपका कंट्रोल होता है पर्टिकुलर बंदे पर, लेकिन आप काम नहीं करते हैं, आप काम करवाते हैं। यहाँ पर आप फोर्सफुली काम नहीं करवाएंगे, किसी को असाइन करेंगे, उसको मनाएंगे या फिर कन्विंस करेंगे या फिर उसको पे करेंगे। तो इसका एक मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है, गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब थ्री। आइए देखते हैं कैसे। तो मैंने कहा इसका जो पॉजिशन होता है गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब थ्री। मैं पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। यहाँ पर मैं बस एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आपको डिटेल्ड वीडियो के लिए मेरी पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड वीडियो देखनी होगी, उसमें आपको डिटेल्ड थिंग्स मिलेंगी। तो चलिए मैं इसको बताती हूँ कि कैसे ये समथिंग क्या है यहाँ पर। तो मेरा पहला एग्जांपल है, आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड। मैंने अपनी बाइक रिपेयर करवाई। तो गॉट जो कि वर्ब गेट की सेकेंड फॉर्म हो गई, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है टेंस। और माई बाइक समथिंग जो मैंने लिख रखा है, एंड रिपेयर की थर्ड फॉर्म हो गई रिपेयर। आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड, मैंने अपनी बाइक रिपेयर करवाई। आइए दूसरा एग्जांपल देते हैं, आई गेट माई रूम क्लीन्ड। मैंने अपना रूम क्लीन करवाया। मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं करवा रही हूँ। सो आई गेट माई रूम क्लीन्ड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस गेट से रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं एक और एग्जांपल देख लेती हूँ, आई विल गेट माई नेल्स डन। मैं अपना नेल्स करवाऊंगी। नेल्स करवाने का मतलब होता है सेट करवाना, तो आप किसी पार्लर में जाके सेट करवाएंगी, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। आई विल गेट माई नेल्स डन। आइए आगे देखते हैं, जो गेट से रिलेटेड एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस समथिंग। कैसे देखते हैं, सी गेट्स हर सन टू डू हिज होमवर्क। सी गेट्स हर सन, यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, सी एंड हर। सी एंड हर। सी गेट्स हर सन सॉरी हर सन मतलब उसका बच्चा। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट सी है वो काम नहीं कर रहा है, वो हर से काम करवा रहा है। तो सी गेट्स हर सन जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। गेट के केस में टू लगता है जो कि इन्फिनिटिव है, टू डू हिज होमवर्क। सी गेट्स हर सन टू डू हिज होमवर्क। वो ये एक गेट का एक अलग फॉर्म हो गया पॉजिटिव वर्ब में। आई गेट द क्लीनर टू क्लीन अंडर द कपबोर्ड। मैं क्लीनर से कबर्ड के अंदर क्लीन करवाती हूँ, कबर्ड के अंदर क्लीन करवाती हूँ। मैं खुद नहीं करती हूँ, आई गेट द क्लीनर। आई गेट द क्लीनर टू जो कि इन्फिनिटिव है, क्लीन अंडर कबर्ड, कबर्ड के अंदर क्लीन करवाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको गेट से रिलेटेड चीजें समझ में आई होंगी। मैं पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड वीडियो आपके लिए ला रही हूँ, आप उसे जरूर गो थ्रू करें, आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ मैं गेट से रिलेटेड बात कर रही थी, इसलिए मैंने आपको गेट का एक बहुत ही स्मॉल यूज यहाँ पर दिखा दिया जो पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड है। तो आगे मिलते हैं इस वीडियो के डिटेल्ड वर्जन में पॉजिटिव वर्ब के। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।